देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्रीमान नारायण ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। देवताओं, धैर्य रखो, मैं यथा शीघ्र अंशों सहित आने का अति शीघ्र प्रयास कर रहा हूँ। और ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता प्रिय बंधुओं, हमारे चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज पुत्र चिंता में निमग्न हो रहे हैं। तो दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडाकार हो गिर गए। गुरु वशिष्ठ ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोले, राजन, आपको क्या कष्ट है? चक्रवर्ती जी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, गुरुवर मैं कुलदीप चाहता हूँ। राजा के वचन गुरु ने ज्यों ही सुने, गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन, युक्त पूरण सुने शब्द महिपाल के, तो महामुनि हंसे और कहने लगे, क्या साधु विप्र गुरु जिनके सहायक सदा, वे महाराज क्यों कष्ट सहने लगे। हर्ष के बाद दुख, क्लेश के बाद सुख, एक से दिन किसी के ठहरते नहीं। और अस्तु नियमित प्रकृति के समय चक्र पर
अस्तु नियमित प्रकृति के समय चक्र पर, तत्व ज्ञानी कभी बोध करते नहीं, तत्व ज्ञानी कभी बोध करते नहीं। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन मैं जानता हूं क्या दुख मूलम ही संसारा, संसार दुख की जड़ है एवं अपुत्रस्य गृहं शून्यम, बिना पुत्र के गृह शून्य है। अतः राजन दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है जीवन में। अतः अब तुम्हें मैं दुख का निदान बता रहा हूं, इसे ध्यान से श्रवण कहना। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो दुखित देश की दुर्दशा हर सके, दिव्य जिनकी कलाएं जगत व्याप्त हो, कीर्ति रघुवंश की जो अचल कर सके, चार ऐसे सुगन आपको प्राप्त हो, कीर्ति रघुवंश की जो अचल कर सके, चार ऐसे पुत्र आपको प्राप्त हो। और गुरु कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन अब आप श्रृंगी ऋषि को यहाँ पर अवश्य बुलाएं। कहते हैं अब आप शीघ्र ही शीघ्र श्रृंगी ऋषि को यहाँ बुलाएं। कैसे कहते हैं, अब श्रृंगी ऋषि को आप यहाँ बुलाएं, पुत्रेष्ट यज्ञ पावन प्रारंभ कराए, उस यज्ञ से अवध का दुर्भाग्य नाश हो, उस यज्ञ से अवध का दुर्भाग्य नाश हो। गुरु वशिष्ठ बतलाते हैं, राजन आप श्रृंगी ऋषि को यहाँ पर बुलाएं और श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ करवा दें, तो उस यज्ञ से क्या होगा, उस यज्ञ से अवध का दुर्भाग्य नाश हो, अवधेश के भवन में सुख का प्रकाश हो, अवधेश के भवन में सुख का प्रकाश हो, अवधेश के भवन में सुख का प्रकाश